ये गलत ये बताइए। मैं कह रहा हूँ बसपा ने जो है क्यों गठबंधन किया। यदि हम कहते हैं समाजवादी पार्टी संस्कार विहीन है, गुंडों की पार्टी, मैं कहता हूँ अपराधियों की पार्टी है, सबसे संविधान के भी विरोधी है। बहन जी की सरकार थी जिसकी बात कह रहे हैं, बहन जी की सरकार थी, इन्हीं बहन जी ने मैंने देखा जो है कि सवर्णों को भंगी बना दिया था, जो है सवर्णों को भंगी बना दिया था। कौन सा एक्ट लगाया था? बताइए। समाजवादी के गुंडों से जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी, बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। लोगों के घर कब्जा लेना, लोगों की जमीनें कब्जा लेना, नाली खड़ंजा न बनने देना, हर जगह ये दलितों का अपमान किए। हमारे 8 जिले जो है हमारे महापुरुषों के नाम से बने थे, इसको बदलने का काम किया। ये प्रमोशन में आरक्षण बढ़े, ये असल में खड़े होकर साफ साफ बोला था कि जो नहीं रेपिस्ट को बोला था कि जो बच्चों से गलती हो जाती है, हमारे यहाँ गलती हमारे गोली मारी जो रेप करता है, खुली बात में कर लेते। क्या नाम भैया आपका? इधर आइए थोड़ा। हमारा नाम अखिलेश है जी अखिलेश जी, क्या बात मैं है? एक युवा हूँ, कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ ना, किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाला हूँ। हम उसको सपोर्ट करते हैं जो काम करता है, वो भी ग्राउंड लेवल कौन काम पर। करता ठीक है है भाई, बीजेपी कर रही है और उसके बाद जो पहले जो कर रखे तो मायावती जी की थी, इसके बाद कोई इतना किया। जो सरकार के खाते से निकला वो डायरेक्ट पेट में जाता था, जो भी सरकार थी। हाँ, बाकी कोई कार्य नहीं होता था। कार के नाम पे अगर किसी ने कोई अगर बोल देगा रिवर फ्रंट बनाया तो उसमें घोटाला चल रहा है, जनसा पार्क बनाया उसमें घोटाला चल रहा है। हर एक चीज़ में भ्रष्ट बाकायदा पाए गए हैं और सब पर बाकायदा जांच भी हो रही है। अगर आपको 9 साल से महाराज जांचें चल रही है, क्या कब तक पूरा होगा जांच? जांच हो रही है भाई साहब, कौन सी जांच हो रही? 9 साल से पूरा ही नहीं हो पा रहा हमारा। तो बोल तो रहे शांत तो हो गए भाई साहब, और क्या चाहिए। अच्छा, मतलब और दबा क्या डरा चाहिए? के रखे है ना कि चुप रहो, चुनाव में तुमको हाँ, ज्यादा उछलना नहीं है, खोल देंगे। शुरू में जब शुरू में भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो खूब उछल रहे थे। जहां ईडी और ये सब छापा मारना शुरू कर दी और बोरे के बोरे पैसा निकालना शुरू की तो ये लोग तुरंत शांत हो गए। शांत होकर ये लोग पीछे हो गए। इन्होंने सोचा ना ऐसा है कि अभी मत बोलो, हम फिर से लूट मारी शुरू करेंगे तब फिर बात करेंगे। तभी तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। आप लोगों ने डरा डरा के लोगों को बोलना ही बंद करवा दिया। डराया नहीं, तो सच बोल के, सच बोल के, डरा के नहीं भाई। हम कौन सा बोल रहे हैं बीजेपी ने अच्छा काम किया, हम कौन सा बोल रहे समाजवादी पार्टी ने, हम कौन सा बोल रहे हैं मायावती ने अच्छा काम किया। लेकिन मायावती जी के शासन में बहुत अच्छा काम हुआ था, काफी मतलब समझ लीजिए। हटा दिया इतना अच्छा काम? हटाया नहीं गया भाई, सबको देखिए मौका सबको दिया गया। ठीक है, और हम तो आज भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चलाई। मैं आज बिल्कुल सिंह ठोक कर कहता हूँ मायावती जैसा नेता और उनके जैसा अध्यक्ष कोई यहाँ नहीं मिलेगा। एक नंबर का काम कर गई है जगह। लखनऊ को लखनऊ, असली लखनऊ बनाने वाली वही है। वरना सब आते थे ऐसे झोला फैला के और भरते थे और चल देते थे। भाई ये लोग क्या करते थे, ठेका रिश्तेदार को, चाचा को, ठीक है, वो छोटा ठेका पापा को, चाचा को, नाना को, पूरा रिश्तेदार। तो अब यही नहीं कि पूरी गठबंधन सरकार बन जाती थी, कोई सांसद मामा, वो चाचा। इस टाइम कुछ नहीं है। कोई जैसे बीजेपी में देखिए कोई मेन चेहरा कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है, कोई रिश्तेदारी का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। वहाँ पर दिखता है जिसकी छवि अच्छी है, जो समाज के लिए और देश के लिए सोच रहा है, उसको पद दिया जाता है, उसको कार्य हेतु आके खड़ा किया जाता है। यही है। और यही अगर समाजवादी पार्टी में शुरू हो जाए तो हम लोग भी समाजवादी पार्टी को धुतकारेंगे नहीं। हम लोग नहीं बोले कि बनी है उनके साथ भाई। क्या है भाई, आरजेडी देखिए दोनों भाई अलग अलग भाग रहे। तो वो भी बताइए परिवार के अंदर दो जब कोर्ट में चुनाव पहले कोर्ट पहुंचा देंगे। अरे क्या किया जाए जब उनके परिवार में ही नहीं बनना। ये लोग गठबंधन में ऐसे लोग कुछ किए हुए। देखिए जैसे देखिए आपस में परिवार में दो नेता आपस में, वो भी देखिए जहाँ चुनाव खड़े हैं वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे के पक्ष में खड़े हो गए। ये कोई ऐसे लोग गठबंधन करके बैठे हो। यूपी में आते हैं, यूपी में फिर यादव जी से मिलते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी की छवि जो समाजवादी पार्टी सरकार से गई तो उसकी सबसे ज्यादा उसकी वो थी डाउनफॉल, वो थी गुंडागर्दी। समाजवादी के गुंडों से जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी, बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। लोगों के घर कब्जा लेना, लोगों की जमीनें कब्जा लेना, नाली खड़ंजा न बनने देना, ऐसे ऐसे गुंडे जो कॉलर उठा के चलने लगे थे। तो उनको बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी कि गुंडा उसको समाजवादी पार्टी नहीं, मैं समझता हूँ उनको गुंडा समाजवादी पार्टी कहना चाहिए। मायावती जी के सरकार में कौन सी गुंडाई थी जो बदल दी? जनता वो तो जानता है, बदल देता है ना। उत्तर प्रदेश से गुंडे भाग गए थे। बहन जी ने जैसे ही पद संभाला था, जैसे ही उन्होंने जो है शपथ ली थी उत्तर प्रदेश की, तो आधे गुंडे तो शपथ लेते ही भाग गए थे। और जब बहन जी ने ऊपर से अपील करी थी अपने अधिकारियों से, जब प्रशासन से कहा था कि कोई भी गुंडा मुझे मिलना नहीं चाहिए इस प्रदेश के अंदर, तो बाकी के गुंडे तब भाग गए थे। और 5 साल का रिकॉर्ड है, सख्त प्रशासन, उम्दा काम।
बहन जी के अलावा कोई नहीं कर पाया और न कर पाएगा। ये जनता ने देख लिया। रही है वापस की बीजेपी के डर से गठबंधन कर लेंगे। जनता ने बसपा देखा, उसके बाद समाजवादी देखा, फिर अब भाजपा भी रही, बच्चा खुचा देख लिया। अब प्रशासन की बात करिए तो इन सब में प्रशासन बहन जी से अच्छा था ही नहीं। अधिकारी 10 बजे आके कुर्सी बैठ जाता था और कोई ये नहीं कहता था कि भैया आज हम नहीं बैठेंगे, आज हम फील्ड में यहाँ है वहाँ है। अगर कोई गया काम कराने और अगर तुम नहीं काम किए तो एक शिकायत में उसका ट्रांसफर, उसका सस्पेंशन सब हो जाता सरकार था। में ढीला ढलाई थी। बहन जी की सरकार आने वाली है। मायावती जी बहुत मजबूत थी और जो है अधिकारी कांपते थे थर थर और जो है बड़ी भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश था। लेकिन 2012 आते आते आप लोगों की पार्टी, जिनको ये कह रहे हैं गुंडा वाली पार्टी, वापस आ जाती, गुंडाई चरम पे हो जाती, कॉलर उठा के चलने लगते हैं। फिर जनता फिर बदलती है तो भगवाधारी को ले आती है, बुलडोजर बाबा को ले आती है, वर्तमान में चल रही। तो लेकिन 2027 में ये कॉलर उठाने वाले आएंगे कि नीला झंडा वाले आएंगे कि भगवा वाले आएंगे, क्या लगता है? नहीं देखिए, 2027 में तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कॉलर उठा के लोग जिनको तकलीफ है कॉलर उठा के चलने से जो है, वो लोग वास्तव में जो है समाज के विरोधी हैं बेसिकली, जो है समानता के विरोधी हैं बेसिकली जो है, ठीक है। और ये लोग वास्तव में जो है संविधान के भी विरोधी हैं। बहन जी की सरकार थी जिसकी बात कह रहे हैं, बहन जी की सरकार थी। इन्हीं बहन जी ने मैंने देखा जो है कि सवर्णों को भंगी बना दिया था, जो है सवर्णों को भंगी बना दिया था। कौन सा एक्ट लगाया था? बताइए। मैं कह रहा हूँ कि भंगी बनाया था, कोई एक्ट लगाया? नहीं, भंगी बनाने का मतलब जो है सफाई कर्मी की वैकेंसी निकाला जो है, और उसमें क्या दिक्कत है? सफाई कर्मी की भर्ती 80% जो है जो भंगियों का काम था वो सवर्णों ने ले लिया। देखिए एक मिनट, सुनिए, जबरदस्ती तो तुमको हमारी बात सुनिए। अब तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं अब जातिवादी मैटर तो यहाँ आ गया। अब ये कर रहे हैं वो काम भंगियों का था, और फिर बात करते हैं समानता की। यही तो कह समाजवादी ने लड़वाया है, जाति में बांट बांट कर बताया है। भाई साहब क्या बोले, भाई साहब क्या भंगी बोल रहे हैं। जो सोचिए ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एक भंगी के नाम का शब्द यूज करके लड़वाना चाहते, नहीं होने वाले, अब कुछ नहीं होने वाले। ST SC चाहे ठाकुर ब्राह्मण को जियो, सब एक होंगे, एक। और जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा और जो काम नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। भाई साहब क्या बोले, काले उठा के हम चलेंगे? काले उठा सिर्फ गुंडे चलते हैं, हमारे क्या संस्कार ऐसा नहीं दिया गया। हमारे कहाँ कहा जाता है बड़ों को नहीं, बड़ों का आशीर्वाद लो, छोटों को प्यार दो, ये होता है संस्कार। ये नहीं होता पिताजी को भरे मंच में धक्का दे दो, ये संस्कार नहीं होता है। बताइए इसका, पिताजी को धक्का देना सही था या गलत, ये बताइए। मैं कह रहा हूँ बसपा ने जो है क्यों गठबंधन किया। यदि हम कहते हैं समाजवादी पार्टी संस्कार विहीन है, गुंडों की पार्टी, मैं कहता हूँ अपराधियों की पार्टी है, सबसे खराब पार्टी है। फिर बहन जी ने फिर क्यों जो है गठबंधन किया। माननीय कांसी राम ने क्यों गठबंधन किया मुलायम सिंह यादव से, जो कि मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए। जैसे यादव गए थे गठबंधन करने के लिए, वो नहीं गई थी। अखिलेश जी गए थे। अखिलेश यादव यहाँ चल के आए थे, तेजस्वी बिहार से बहन जी के पास आए थे कि हमसे गठबंधन कर लीजिए आप। तो कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी में यही पूछो कि लोहिया जी का नारा रहा, जया बच्चन जया पर्दा, और कोई जो है पीडीए का नारा रह गया। सवाल उत्तर प्रदेश की जो आरक्षण लाल कापी दिखा रही, आरक्षण खत्म, संविधान खत्म, वही समाजवादी कांग्रेस के हाथ लग गया। और अनुसूचित जाति मुसलमान यही वोट केवल कांग्रेस और समाजवादी का इसी पे रोटी सेक रहा है, यही का दोनों शोषण कर रहे। अगर अनुसूचित जाति मुसलमान यहाँ पर खड़ा है तो आज देख समाजवादी कांग्रेस की है। और सवाल तो समाजवादी कांग्रेस से ही अनुसूचित जाति के और मुसलमान पूछेंगे। बहन जी ने और जो है भारतीय जनता पार्टी ने वोट की ठेकेदारी नहीं अनुसूचित जाति मुसलमानों की ठीक है, हो गया भाई, इनसे पूछ ले जरा। ये तो बड़ा गरज गए एकदम, जो है आप एक खिलाफ सब घेर लिए हैं, आपको अकेले पड़ गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी कभी अकेले नहीं हो, और अकेले भी होगा तो सब पे भारी होगा। जो है समाजवादी अकेले भी होगा तो सब पे भारी होगा। सालों से अपनी गद्दी वापस नहीं ला पाई, अब क्या भारी होगा भाई? 27 में पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है। तीसरे नंबर की 37 सांसदों के साथ जो तीसरे नंबर की पार्टी या समाजवादी पार्टी बनी जो है, तो इन लोगों के ही आशीर्वाद से बनी है। जो अपने चाचा का ना हुआ, चाचा के साथ जो सगे चाचा है, जिन्होंने पार्टी बनाने में अपना भरपूर सहयोग किया और क्या कहते हैं कंधे से कंधा मिला करके माननीय नेताजी का साथ दिया,
अरे यार, जब चाचा का जो बंदा ना हुआ, वो आम जनता का क्या होगा यार। चाचा के साथ सबसे बड़ा किसी ने कुठाराघात किया है तो उत्तर प्रदेश का ये जीता जागता एग्जाम्पल है। राजनीति में रिश्ते यादव जी है। अरे आप बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा की कुर्सी खा गए, भगा के निकल के बाहर कर दिया यार, उन्हें अपना दल बनाना पड़ा। तो ये जनता के क्या होंगे? ये गुंडों की पार्टी है। बहन जी ने आईना दिखाया है और बहन जी ने अपने समाज को अगर जगाने के लिए और ये बात कही है तो कहीं गलत नहीं कहा है। बहन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये दोगलों की सरकार है। इन्होंने दलितों का हर जगह अपमान किया है। ये दलितों का अपमान किए। हमारे 8 जिले जो है हमारे महापुरुषों के नाम से बने थे, इसको बदलने का काम किया। ये प्रमोशन में आरक्षण फाड़े, ये ठेके में आरक्षण का बिल फाड़ा। इन्होंने एक भी दलित के पक्ष में कोई काम किया तो बताइए। चर्चा से पूछे, एक मिनट रुके, रामजी लाल जी को लाते हैं। रामजी लाल सुमन के ऊपर जो है कांग्रेस सेना ने आक्रमण किया, कौन बचाने गया? कौन बचाने गया? रामजी सुमन को ये लोग क्यों नहीं गए उनके साथ? जो ये बताइए, इनसे ये बताइए कि ये जो समाजवादी लोग हैं, इन्होंने ही उकसाया, इन्होंने उससे बयान दिलवाया, गलत सलत बयान दिलवा करके लड़ाई लगवाई। और जब रामजी सुमन जी फंस गए, जब उनके ऊपर जो है लोग आक्रमण करने लगे, तब बचाने भी नहीं पहुंचे और बता रहे कि हमने सब बुना लिया। आप देखिए, सुनिए यार उसको, अरे सुन लो भैया, जिस सांसद का नाम ले रहे हैं, कौन सा लाल पीला, कौन नाम बताओ, जो भी है, रामजी लाल। देखिए, जिस राम जी की ये बात कर रहे हैं, दलित समाज उस राम जी को नहीं पहचानता है। और जो विवाद था छत्री बनाम दलित का जो बनाया था, वो छत्री बनाम दलित नहीं था, वो छत्री बनाम यादव और छत्री बनाम लालजी सुमन का था। उसमें दलित समाज को ना खींचे जाए समाजवादी पार्टी के गुंडे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बहन जी ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी का हम धन्यवाद अदा करते हैं, तो बहन जी कोई आसान फरामोश नहीं है। बहन जी ने कोई काम कहा योगी आदित्यनाथ जी से कि आप हमारी पार्कों की मरम्मत करवा दिए, जो अखिलेश यादव पैसा दबा के बैठ गया था, अगर उसका बहन जी ने कह दिया आदित्यनाथ जी ने काम करा दिया, तो उसमें कहने में क्या दिक्कत है? हम लोग क्या दोगले लोग हैं क्या? अरे बीजेपी की बी टीम है। अरे भैया, इनके बाप को मिला था वो मरने के 4 दिन बाद वो पद्म विभूषण मिला था, जो आदित्य और अपना करो तो काम है और तुम करो। सही कह रहे, बिल्कुल नहीं, सही बोल रहे, ये सही बोल रहे, नहीं ये सही बोल रहे, ये सही बोल रहे। मुलायम जी ने काम किया था, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं मुलायम जी ने काम की सही बोल रहे हैं। मुलायम जी ने हिंदुओं पे गोली चलवाई थी, सही काम किया था। मुलायम जी ने गुंडों के हाथ खोल दिए, सही काम किया था। मुलायम जी ने हिंदू मुस्लिम के लड़वाया, ये सही काम किया था। मुलायम जी की बात करते हैं। मुलायम जी ने संसद में खड़े होकर साफ साफ बोला था कि जो नहीं रेपिस्ट को बोला था कि जो बच्चों से गलती हो जाती है, हमारे यहाँ गलती, हमारे गोली मारी जो रेप करता है, खुली बात में, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। हमारा भारत संस्कृति के लिए काफी हो, सोने की क्या बोलते हैं, सोने की चिड़िया कही जाती है। और समाजवादी पार्टी दोबारा नहीं आ रही, मैं लिख के दे रहा हूँ पेपर पे।